माणा गांव में जनसभा कर देशवासियों को बड़ा संदेश दिया, तो वहीं अब कांग्रेस भी माणा गांव से पदयात्रा निकालने जा रही है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव उत्तराखंड प्रवास पर हैं, जहां पर कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। प्रदेश प्रभारी यादव आज अल्मोड़ा में राज्य के 6 जिलों के नेता और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करने जा रही है। वहीं 4 नवंबर को प्रदेश प्रभारी यादव वरिष्ठ जनों से 1-to-1 बातचीत कर आगामी होने वाले चुनाव पर सुझाव लेंगे, जबकि 5 नवंबर को देहरादून में गढ़वाल मंडल के जिलों के पदाधिकारियों और नेताओं के साथ बैठक करेंगे। वहीं 6 नवंबर को प्रदेश प्रभारी यादव बद्रीनाथ जाएंगे, जहां से वह माणा गांव से शुरू होने जा रही कांग्रेस की पदयात्रा में हिस्सा लेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ देहरादून से संवाददाता यशराज फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। यशराज, उत्तराखंड की सियासत की बात करें तो केंद्र बिंदु माणा गांव बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर कुछ ही दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां पर जनसभा को संबोधित किया, तो अब उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी भी वहां पर दौरे पर आ रहे हैं। क्या कुछ पूरी जानकारी? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल दीपिका, मैं बताना चाह रहा हूँ कि चुनाव के बाद से ही लगातार जैसे भाजपा ने जीत हासिल की, तो भाजपा ने जो उत्तराखंड वासियों से और उत्तराखंड राज्य से जो वादा किया था, उस वादा को निभाया। उन्होंने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब शपथ ग्रहण समारोह में आए थे, तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि उत्तराखंड जब वह उत्तराखंड अपने सर्वश्रेष्ठ पूरे भारत के सर्वश्रेष्ठ राज्यों में से एक होगा, उसी को निभाते हुए नरेंद्र मोदी लगातार उत्तराखंड का दौरा कर रहे हैं। तो वही पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, वह भी लगातार उत्तराखंड के को बेहतर बनाने के लिए जगह जगह जाकर वहां का मुआयना करते हैं। यहाँ तक तो कई बार देखा गया है कि पुष्कर सिंह धामी और लोगों से भी मिलते हैं, लोगों के भी घर जाकर भी मिलते हुए उन्हें देखा गया है। और इस दीपावली की भी यदि बात की जाए, तो दीपावली में भी नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड को बहुत बड़ा एक सौगात भी दिया है। और साथ ही साथ मुख्य ये केदारनाथ और बद्रीनाथ में उन्होंने दीपावली भी एक दिन पहले तक केदारनाथ और बद्रीनाथ में वो थे। और उसके बाद यदि बात की जाए विपक्ष की, तो विपक्ष को यह बहुत बड़ी मात मिली है उत्तराखंड में, क्योंकि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां पर यह हमेशा से दोहराया जाता था कि एक बार भाजपा और एक बार कांग्रेस की सरकार बनती थी, लेकिन इसके उलट इस बार उत्तराखंड एक ऐसा राज्य बन गया जो लगातार एक ही पार्टी को सत्ता सौंप दी। उसी को देखते हुए कांग्रेस जो है काफी ज्यादा विचलित हो गई थी और कांग्रेस ने भी यहाँ पर जोर शोर की आजमाइश शुरू कर दी है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रभारी जो रह चुके थे वो देवेंद्र यादव थे। देवेंद्र यादव में कुछ कांग्रेसियों का यह भी कहना था कि देवेंद्र यादव लगातार दौरा नहीं कर रहे थे, सिर्फ आकर के एक जगह स्थिर हो गए थे, इसलिए कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन देवेंद्र यादव फिर से अपने लगातार दौरे के लिए आ रहे हैं और लगातार देवेंद्र यादव अपनी कोई भी जमीन, कांग्रेस की खोई हुई जमीन को वापस करने के प्रयास में है। और वह यह चाह रहे हैं कि कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन को वापस कर ले, क्योंकि यदि बात की जाए लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा चुनाव भी काफी नजदीक आने को है। तो लोकसभा चुनाव में भी ये कांग्रेस नहीं चाहती है कि कम से कम यदि वो सत्ता में आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वो कम से कम उत्तराखंड में जरूर 5 संसदीय क्षेत्र जो है वहां पर अपने सांसदों की नियुक्ति करें, यानी 5 सांसद उसके जरूर हो जाए, जो कांग्रेस की डूबती नैया को जरूर एक सहारा देने का काम करेगा। वही यदि बात की जाए तो दौरे की, तो लगातार माने गांव बात की जाए, जिसे भारत का अंतिम गांव कहा जाता है, अंतिम चाय की दुकान कही जाती है, वहां पर बात की जाए तो देवेंद्र यादव लगातार आकर के वहां पर लोगों को जनसभा संबोधित करेंगे और लोगों से बातचीत करेंगे और उनकी समस्याओं को सुनते हुए कांग्रेस के द्वारा उनकी समस्याओं को निकाल के हल करने का प्रयास करेंगे, ताकि कांग्रेस की लोकप्रियता लोगों में बढ़े। और कई तरीके से यहाँ पर जब वो आ रहे हैं तो कई अन्य पार्टियों, विपक्षी दलों से भी उनकी मुलाकात होगी और सभी को सामूहिक रूप से मिल करके चुनाव लड़ने का प्रयास करेंगे। तो इसी को देखते हुए यह कहा जाए तो यह एक लोकसभा की रणनीति की तैयारी है। साथ ही साथ यदि बात की जाए तो नगर पंचायत चुनाव भी अभी सर पर है, तो उसको देखते हुए भी, नगर पंचायत चुनाव को भी देखते हुए लगातार सभी पार्टियां अपने दौरे पर है और सभी पार्टी
काम कर रही है कि किस तरीके से नगर पंचायत चुनाव जीता जाए, क्योंकि नगर पंचायत चुनाव जो है वह एक धरातली चुनाव होती है। यदि यहाँ से शुरुआत की जाती है तो बहुत बेहतर होता है। इसी को देखते हुए कांग्रेस के प्रभारी, कांग्रेस उत्तराखंड प्रभारी देवेंद्र यादव भी अपना दौरा कर रहे हैं और ये संभवतः, यह संभावना है, सूत्रों से जानकारी मिली है कि लगातार यह दौरा भी जारी रहेगा। जी दीपिका। साझा करने के लिए।